बांग्लादेश में इस वक्त एक बड़ी शदीद एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में कौन लोग इस कैंपेन को पुश कर रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट कहां से आ रहा है, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बहुत से बंगालीज भारत से नाराज हैं, शेख हसीना वाजिद का इसमें क्या किरदार है और क्या ये बॉयकॉट भारत को इम्पैक्ट कर पाएगा या नहीं। आज ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त क्या हो रहा है बांग्लादेश में, जो शेख हसीना वाजिद के मुखालिफ ग्रुप्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल और सिविल राइट ग्रुप्स, वो इस वक्त एंटी इंडिया कैंपेन को लेकर चल रहे हैं और इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया के हैशटैग्स चल रहे हैं उनके इंटरनेट पर, ट्विटर, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। और एक ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने अपनी मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं रखनी। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश का एक बड़ा अहम पार्टनर रहा है और हमेशा से इनको सपोर्ट करता आया और भारत की बहुत सी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश में चलती हैं। और शेख हसीना वाजिद जो इस वक्त इलेक्शन जीतकर चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनके भी भारत से बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। और अभी जो रीसेंट इलेक्शंस हुए थे, हमने देखा कि उनकी जो सारी ऑपोजिशन थी, इन्होंने उस इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था और शेख हसीना वाजिद बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल है, जो इनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनके मुताबिक ये शेख हसीना वाजिद को भारत सपोर्ट कर रहा है और उनकी जो कंसोलिडेशन ऑफ पावर है उसमें भारत का एक अहम रोल है। और ये बंगाली समझते हैं, बहुत से बंगालीज, कि जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो बड़ी आसानी से उन्होंने बंगालियों की आवाज़ को दबाया जो शेख हसीना वाजिद के अगेंस्ट थी, इसमें भारत इनकी मदद कर रहा है। और उनके मुताबिक भारत की बांग्लादेश के डोमेस्टिक मामलात में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसको अब ख़त्म होना चाहिए, जिसकी वजह से हसीना वाजिद का जो टेन्योर है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। और इंडिया के हवाले से शदीद रिजेंटमेंट पाई जा रही है बांग्लादेशी अवाम में, और वो ये समझते हैं कि भारत ये सारी एक्टिविटीज़ कोविड तरीके से बांग्लादेश में कर रहा है। अंडर कवर ऑपरेशंस के थ्रू, सीक्रेट मिशंस के थ्रू भारत ये एक्टिविटीज़ कर रहा है बांग्लादेश में, इसलिए भारत को रोकना चाहिए। इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया। और इस हवाले से इनकी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज सड़कों पर एहतजाज भी निकाल रही हैं। और यहाँ पर बहुत से जो बंगाली एनालिस्ट हैं, उनका ख्याल है कि शेख हसीना वाजिद जो हैं और उनकी गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली बेनिफिशरी हैं भारतीय हुकूमत की इस सपोर्ट सिस्टम के, कि उनको एक कॉन्टीन्यूस सपोर्ट हासिल है न्यू दिल्ली से। और इसमें एक और एलिमेंट भी है, इसमें बहुत से जो वाटर इश्यूज़ हैं भारत और बांग्लादेश के दरमियान, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश का पानी मार रहा है। इसके अलावा जो बॉर्डर तनाज़ात हैं, बांग्लादेशी अवाम ये भी समझती है कि भारत का मुसलमानों की तरफ रवैया दुरुस्त नहीं है और इन्होंने बॉर्डर पर बहुत से बंगालियों को फायरिंग करके मार दिया है और तकरीबन 1000 से ज़ायद बंगाली मारे जा चुके हैं इनके बॉर्डर पर। वो बॉर्डर इश्यूज़ क्या हैं, हमने 3 साल पहले इस वीडियो में डिस्कस किए थे। इस कैंपेन के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश के बड़े बड़े शहर हैं जैसे ढाका और चिटागोंग वगैरह, इनकी मार्केट्स में अब भारतीय प्रोडक्ट्स गायब होना शुरू हो गई हैं और बहुत से दुकानदार भारतीय प्रोडक्ट्स को अपने शेल्व्स में रखने से कासिर नज़र आते हैं और वो इसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अवाम में एक बहुत सख्त गुस्सा पाया जाता है। और 2 इसमें रीजंस हैं जिसकी वजह से वो भारतीय चीज़ों को एकोमोडेट नहीं कर रहे। एक पहला फैक्टर ये कि अवाम में जो गुस्सा है और वो खुद उस जज्बात में बहकर उन चीज़ों को नहीं प्रेफरेंस दे रहे। दूसरा ये कि उनकी सेल्स पर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट्स का जो बॉयकॉट है वो बहुत अरूज पर है और इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अपनी शेल्फ्स पर भारतीय प्रोडक्ट्स नहीं रख रहे क्योंकि वो बिकती नहीं है। इसमें कुकिंग ऑयल है, प्रोसेस्ड फूड, टॉयलेटरी, कॉस्मेटिक्स और भारतीय क्लोथिंग। इस हवाले से भारतीय बिजनेसमैन से जब बात की गई, उन्होंने कहा कि हमारी सेल्स पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा जो बांग्लादेश को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है शेख हसीना वाजिद की हुकूमत पर कि भारत को बहुत ज़्यादा एक्सेस दी जा रही है बांग्लादेश की सेंसिटिव पोर्ट्स की। भारतीय इंटेलिजेंस उन पोर्ट्स पर एक्टिव हो रही है
इसके अलावा हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भारतीय कंपनियों को नवाजे जा रहे हैं और भारत के जो बिजनेसमैन हैं उनको एक अनरिस्ट्रिक्टेड किस्म का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। बांग्लादेशी बिजनेसमैन को साइडलाइन करके भारतीय बिजनेस को प्रेफरेंस दी जा रही है, यानी ठेके टेंडर्स भारतीय कंपनियों को दिए जा रहे हैं। और उनका ये भी ख्याल है कि जो अवामी लीग है शेख हसीना वाजिद की, उन्होंने भारत की जो शूट टू किल पॉलिसी थी बॉर्डर पर बांग्लादेशियों को मारने की, उस पर भी काम नहीं किया। भारत से कोई डिस्कशन नहीं की कि आप हमारे लोगों को बॉर्डर क्रॉस करते हुए मत मारे जो गरीब लोग हैं। और इसके अलावा कुछ पानियों के मसले हैं। बहुत से बांग्लादेशी ये भी समझते हैं कि भारत बांग्लादेश का पानी रोक रहा है, उनके दरियाओं का रुख मोड़ है अपनी तरफ। इस हवाले से भी हसीना वाजिद ने भारत से प्रॉपर बातचीत नहीं की। आसिफ नजरुल ढाका की लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके मुताबिक भारत को हसीना वाजिद के दौर में एक ज़बरदस्त किस्म की एक्सेस मिल चुकी है, जिसमें इंडिया बांग्लादेश की सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर छाया हुआ है। पिनाकी भट्टाचार्य एक डिसिडेंट है बांग्लादेश के, जो इस वक्त भागे हुए हैं मुल्क से, क्रैकडाउन के डर से फ्रांस में बैठे हुए हैं। उन्होंने इस कैंपेन को शुरू किया था, इनका एक अहम किरदार था इस कैंपेन को लॉन्च करने में। हसीना वाजिद ने जो पिछले 3 इलेक्शंस जीते हैं उसमें भारत की इनको सपोर्ट हासिल रही है डायरेक्ट इलेक्शंस जितवाने में। हमने देखा था कि शेख हसीना वाजिद ने एक ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया था इलेक्शन से पहले, और बहुत सी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया था और इनको एक ज़बरदस्त विक्ट्री मिली थी। इसमें जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने भी इसका बॉयकॉट किया था, जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है। क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने इलेक्शन से पहले एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप लगाने से इनकार कर दिया था और इस वजह से इन सब ने कहा था कि ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। और इस हवाले से अमेरिका ने भी बहुत से कंसर्न्स रेज किए थे बांग्लादेश के साथ कि आपके मुल्क में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे, और इस हवाले से कुछ पाबंदियां भी लगाई थी। और हमने देखा था कि शेख हसीना वाजिद ने थोड़ी सी बातें अमेरिका को भी सुनाई थी। और यहाँ पर बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यूएस की मुखालफत के बावजूद ये जीती हैं, और इसमें क्लियर कट नज़र आता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि उसने यूएस प्रेशर को भी ओवरकम करने में हसीना वाजिद की मदद की, और हसीना वाजिद बआसानी से क्रैकडाउन करके डिसिडेंट्स को दबाकर इलेक्शंस जीतने में कामयाब हुई, और इसमें कांस्टेंट इनको सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट की हासिल है। 300 के करीब इनको सीट्स मिली थी अवामी लीग और इनके जो बैक इंडिपेंडेंट्स थे 300 के करीब, यानी बहुत बड़ी तादाद में जो सीट्स थी वो ये खुद ही ले उड़े थे बॉयकॉट के बाद। और अमेरिका ने कहा था कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए। यहाँ पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, जो इनकी मेन ऑपोजिशन पार्टी है, इनके भी कुछ लीडर्स का ये मानना है कि भारत के इंटरेस्ट में है कि वो बांग्लादेश में 1 पार्टी सिस्टम को रखे, क्योंकि उनकी भारत के साथ बहुत अच्छी बनती है शेख हसीना वाजिद की। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इनके पाकिस्तान से भी बड़ा हॉस्टाइल एटीट्यूड है हसीना वाजिद का, और इमरान खान के दौर में कुछ करीब आने की कोशिशें हुई थी लेकिन डेफिनेटली वो फेल हो गई हैं, और भारत को ये सूट करती है क्योंकि अगर इनकी हिस्ट्री देखें, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम से लड़कर बांग्लादेश को अलहदा करवाया था। तो ये भारत के इंटरेस्ट में है कि एक ऐसी गवर्नमेंट रहे जो उनकी हर बात भी मानती है, उनको बिजनेस भी देती है, ठेके भी देती है, और वो एंटी पाकिस्तान भी है, और वो भारत जो कुछ भी कर रहा है इनके बॉर्डर्स पर वो उनको भी नहीं रोक रही। तो इसलिए बीएनपी के लीडर्स का कहना है कि 1 पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त बांग्लादेश में राज कर रही है वो भारत के इंटरेस्ट में है। और इनका ये कहना है कि ये समझना बहुत आसान हो जाता है इसके बाद कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में बंगालीज भारत के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि इंडिया आउट, भारत का इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए। इस हवाले से बीजेपी लीडर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमारी मॉरल सपोर्ट है हसीना वाजिद की, क्योंकि वो सेकुलर पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलती हैं। हमने देखा था जब शेख हसीना वाजिद इलेक्शंस जीती, इस दफ़ा का जो फ्री एंड फेयर नहीं था ऑब्वियसली, मोदी ने बहुत जल्दी की इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने में। मोदी ने फ़ौरन अपनी खुशी का इजहार किया और इनको मुबारकबाद पेश की, और मोदी ने यह भी लिख दिया कि मैं बांग्लादेश के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने सक्सेसफुल इलेक्शंस करवाने में अपना किरदार अदा किया है, जबकि आधे बांग्लादेश ने इसका बॉयकॉट किया हुआ था। और वेस्ट की जानिब से हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिला, जो मगरबी दुनिया है
अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में जो बॉयकॉट इंडिया की कैंपेन चल रही है कि भारतीय प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए, क्या ये सक्सेसफुल हो भी सकती है कि नहीं। भारत की जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं उनका सिर्फ 3.5% बांग्लादेश में जाता है, तो ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, वो भारत इधर उधर से भी पूरा कर सकता है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं भारतीय टूरिज्म है, कल्चरल इंपोर्ट्स हैं जैसा कि बॉलीवुड वगैरह, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनका ये बॉयकॉट कर सकते हैं और इससे भारत की इकॉनमी को बहुत थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो भारतीय एक्सपोर्ट्स हैं वो टोटल इनकी इंपोर्ट्स का 20% बनती हैं। तो अगर 20% इंपोर्ट्स को ये बॉयकॉट करना शुरू कर दे तो एक स्टेज पर इनकी अपनी इकॉनमी हर्ट हो सकती है बंगालीज़ की। तो इसी वजह से इस वक्त शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि एक इतना अहम उनका एल आया है, उसकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जा रहा है जो उनकी इंपोर्ट्स का 20% बनती है। तो वो 20% फिर बांग्लादेश कहाँ से लेगा वो सारी चीज़ें। इसमें गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कॉटन है वो भारत से आता है, सीरियल्स हैं, अनियंस हैं, कुछ तेल है। तो अगर इन चीज़ों का ये बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं और अगर ये भारत से नहीं आती तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ सकती है बांग्लादेश में। तो ये बॉयकॉट उल्टा बांग्लादेश को नुकसान पहुँचा सकता है, इनकी चीज़ों में महंगाई कर सकता है। तो अगर इनकी कैंपेन सक्सेसफुल हो भी जाती है और भारत की इकॉनमी को ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सिर्फ 3.5% भारत की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश को जाती हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर ये ट्रेंड अगर कॉन्टीन्यूस रहा तो भारत के लिए एक सरदर्द बन सकती है। अगर इस कैंपेन ने ज़ोर पकड़ लिया तो भारत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इसी तरह अगर एंटी इंडिया स्टेटमेंट चलता रहा तो रीजन में भारत एक बहुत बड़े प्लेयर से महरूम हो सकता है, बांग्लादेश से, जहां भारत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो लॉन्ग टर्म में ये भारत को नुकसान दे सकता है। अभी फ़िलहाल जो इनका बॉयकॉट है वो बांग्लादेश की इकॉनमी को शायद ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ना कि भारत की इकॉनमी को। लेकिन देखना ये है कि क्या ये इस बॉयकॉट की कैंपेन को ये सस्टेन भी रख सकते हैं या नहीं। तो पॉलिटिकली और ऑप्टिक्स वाइज ये भारत के लिए एक सेटबैक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, और ये भारत के पॉलिसी मेकर्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे सकता है कि आप इंटरफेरेंस बंद करें बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में। और डेफिनेटली इससे शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है वो वीक होगी, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त भारत की सपोर्ट के साथ चल रही है। तो अब देखना ये है कि किस हद तक ये बॉयकॉट की कैंपेन कामयाब रहती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इससे बांग्लादेश की अपनी इकॉनमी को नुकसान होगा या लॉन्ग टर्म में ये भारत को कोई सीरियस डेंट पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे इस बॉयकॉट से। आपके ख्याल में क्या भारत बांग्लादेश पर अपना इन्फ्लुएंस खोता जा रहा है, और क्या चाइना बांग्लादेश में भारत की जगह ले लेगा, जो ऑलरेडी पर तोल रहा है बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि मालदीव्स भी एक कैंपेन चला रहा है भारत के खिलाफ। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।